सेंस चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले हमें एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या जो गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था 30 जनवरी 1930 यानी 1930 में। हमारे गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था जिसमें उनकी 11 डिमांड्स थी। कितनी 11 डिमांड्स थी जो कि बेसिक थी। उनमें से कई थी बेसिक सोशल इक्वलिटी और इलेक्ट्रेट्स वगैरह पे, और उनमें से कई और एक थी सॉल्ट लॉ पे कि भाई सॉल्ट लॉ को आप हटा दो, अदरवाइज हम एक बहुत बड़ी मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी बड़ी होगी। ये उन्होंने साफ साफ लेटर में लिख दिया था। उन्होंने कही थी अगर ये 12 मार्च तक 11 मार्च या 10 मार्च तक ये नोट पूरी की पूरी 11 डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई तो वो इस बार एक कांग्रेस बहुत ही बड़ी सिविल मूवमेंट लॉन्च कर देगी। जो होना था वो हुआ, यानी कि कोई भी एक भी डिमांड फुलफिल नहीं की गई। तो क्या होता है, 12 मार्च 1930 में गांधी जी दांडी मार्च चालू कर देते हैं। मतलब दांडी के लिए अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर 240 माइल्स दूर दांडी तक विद 78 वॉलंटियर्स वो चले जाते हैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने। 12 मार्च यानी 12 मार्च को ये मूवमेंट मतलब ये दांडी मार्च चालू होती है और पूरे के पूरे इसकी ड्यूरेशन थी 24 डेज और डेस्टिनेशन दांडी और डिस्टेंस था 240 माइल्स। इसमें बस 3 ही चीजें हैं, डेज, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस। डेज कितने 24 डेज, डेस्टिनेशन दांडी और डिस्टेंस 240 माइल्स। ठीक है, इसके साथ क्या था, इसके साथ ये था कि वो 78 जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ गए थे, पूरे के पूरे 240 माइल्स कवर कर रहे थे, 24 डेज में कवर कर रहे थे, मतलब 10 माइल्स पर डे वो कवर कर रहे थे। ठीक है, और जब साबरमती आश्रम से दांडी गए तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया इंडियन सॉइल पे, इंडियन ओशंस में, और अरेबियन सी से दांडी में अपने खुद से नमक बनाया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हाहाकार मचा दिया। यानी कि 6 अप्रैल को वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, 6 अप्रैल 1930। ये वो दिन था जब दांडी मार्च खत्म हुई और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू। 6 अप्रैल 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गांधी जी ने with the end of Dandi March with his 78 volunteers, destination Dandi, duration 24 days and distance of 240 miles। ठीक है, दांडी मार्च समझ में आ गई। अब देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई और दांडी मार्च हुई खत्म, पूरी कंट्रीज के काफी सारे एरियाज में सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, सॉल्ट लॉ को तुरंत ब्रेक कर दिया। मतलब जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होती है, काफी इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया जाता है, सॉल्ट लॉ को हटा दिया जाता है, और अब इंडिया में खुद से अपना सॉल्ट बना रहे थे बिना कोई भी टैक्स या रेवेन्यू सॉल्ट पे दिए हुए। ठीक है, फिर जो लिक्विड शॉप्स थी वो पिकेटेड हो रही थी, बाहर के जो जितने भी क्लोथ्स आ रहे थे वो सब बॉयकॉट हो रहे थे। इतने सारे जो फॉरेस्ट लॉस थे वो सब हटा दिए गए थे। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा मास मूवमेंट हुई एज कम्पेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि इसमें मर्चेंट्स के साथ साथ बिजनेसमैन और तो और इसमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब एज कम्पेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसमें वुमेन्स का कंपैरिजन बहुत हाई था। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स was boosted up as compared to non-cooperation movement।
पीजेंट्स जितने थे वो कोई भी अपनी फसल पे कोई भी किसी भी तरीके का रेवेन्यू और टैक्स तक भर नहीं रहे थे, ठीक है। ऐसे ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स से वो लिए जा रहे थे। इसके साथ क्या हुआ, बहुत सारे अब्दुल गफर खान और तो और बहुत सारे ऐसे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद गांधी जी की मुलाकात होती है वायसराय लॉर्ड एल्विन से। क्यों? इरविन भाई साहब कहते हैं कि भाई आप अपनी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे रोको और हमारे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो, वहां पे हम आपकी सारी बात सुनेंगे, आपकी सारी 11 डिमांड्स फुलफिल होंगी। लेकिन जब तक वो और हमारे गांधी जी उनकी बातों में आ गए, उन्होंने हामी भर दी किसके लिए, इस चीज के लिए कि वो लंदन जाके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करेंगे। उन्होंने पूरी की पूरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका और 1931 में वो चले गए सीधा सीधा लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। वहां पे क्या होता है, उनकी किसी भी डिमांड का फिर से कोई भी जवाब, किसी भी तरीके से उनकी डिमांड का कोई भी फुलफिल नहीं होती है, साथ ही साथ उनका जाना व्यर्थ। लेकिन जब वो आते हैं वो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफार खान, मोहम्मद अली ब्रदर्स सबके सब जेल में। नीदर वन लीडर वॉज आउट ऑफ द जेल, मतलब सबके सब एग्जाइल में बंद हो चुके थे, बहुत सारी वायलेंस हो चुकी थी। तब 1932 में हमारे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया। इसके दो मुख्य कारण थे, गांधी इरविन पैक्ट 1932, ठीक है, और इसके साथ क्या कि जो जितने सारे वायलेंसी के साथ और हमारे जो कांग्रेस लीडर्स थे वो जेल में चले गए थे, उसकी वजह से गांधी जी ने 1932 में नेशनलिज्म इन इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को बॉयकॉट कर दिया, खत्म कर दिया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से खत्म। थैंक यू।